जब ज़ॉम्बी वायरस हकीकत बन जाए तो क्या लोगों की प्रतिक्रिया इस शख्स जैसी होगी? शॉन हमेशा की तरह घर से बाहर निकला, मगर उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि शहर पहले से ही बदल चुका है। सुनसान सड़कों पर कुछ ज़ॉम्बी इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन शॉन ने उनकी तरफ नजर तक नहीं डाली। कोई शख्स तेजी से उसके पास से गुजरा, मगर उसने परवाह ही नहीं की। उसके दिमाग में तो बस वही किराना दुकान थी जहां से उसे अपनी पसंदीदा ठंडी ड्रिंक लेनी थी। क्या फ्रिज पर बने खून के हाथों के निशान भी काफी नहीं थे? मानना पड़ेगा कि वो काफी ध्यान वाला इंसान था। काउंटर पर जाकर उसने बिना दुकानदार को देखे पैसे फेंक दिए। उसे ये नहीं मालूम था कि दुकानदार अब ज़ॉम्बी बन चुका है और ठीक उसके पीछे खड़ा है। घर लौटते वक्त उसका सामना लगभग एक ज़ॉम्बी से हो गया, लेकिन उसने समझा कि कोई बेघर भिखारी है। ये तो कुछ हद तक ज़ॉम्बियों की बेइज्जती ही थी, मगर अजीब बात ये रही कि वो बिल्कुल सही सलामत घर पहुंच गया और आराम से अपनी ड्रिंक का मजा लेने लगा। अगर शॉन बादशाह था तो उसका दोस्त मोटू जरूर उसका वजीर कहलाने लायक था। उसने शॉन से कहा कि पिछवाड़े में एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। ये सुनते ही शॉन की दिलचस्पी बढ़ गई और दोनों दोस्त पिछवाड़े जाकर उस लड़की को घूरने लगे। जब लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो मोटू ने एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया, लेकिन जैसे ही लड़की पलटी, दोनों दोस्त उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। समझदार तो तुरंत पहचान जाता कि कुछ गड़बड़ है। अचानक लड़की ज़ॉम्बी बनकर झपट्टी, मगर दोनों दोस्त आपस में ही मुक्केबाजी करने लगे। शॉन को जमीन पर गिरते देख मोटू को होश आया, लेकिन हथियार उठाने के बजाय उसने कैमरा पकड़ लिया। शॉन ने सोचा, इतनी चिपकू लड़की कभी नहीं देखी, और मोटू से कहा कि उसे खींचकर अलग करे। लेकिन जैसे ही वो उठा, लड़की फिर उस पर टूट पड़ी। बेचैन होकर उसने उसे जोर से धक्का दिया और कहा, मैं कोई आसान आदमी नहीं हूँ। पर इस धक्के ने मामला ही पलट दिया। लड़की का सिर फट गया। सोचने वाली बात यह थी कि लड़की मरी नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर खड़ी हो गई। धीमी समझ वाले दोनों को अब एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत घर के अंदर भागे और फोन करने की कोशिश की, मगर कोई लाइन नहीं लग रही थी। तभी टीवी पर इमरजेंसी खबर आई, ज़ॉम्बी वायरस शहर में फैल चुका है, सब लोग घर में रहें और दरवाजे खिड़कियां बंद करें। मगर ये दोनों तो दरवाजा बंद करना जानते ही नहीं थे, और हुआ भी वही। ज़ॉम्बी घर में घुस आया। दोनों घबराकर टेबल पर रखी चीजें उठाकर बेतहाशा फेंकने लगे। आखिरकार मोटू को एशट्रे हाथ आया और उसी से उसने गलती से ज़ॉम्बी को मार गिराया। तभी टीवी पर कहा गया कि ज़ॉम्बी को पूरी तरह खत्म करने के लिए सिर पर वार करना जरूरी है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पिछवाड़े में खड़े ज़ॉम्बियों पर प्रयोग करने का सोचा। ख्याल अच्छा था, लेकिन उन्होंने कूड़ा करकट उठाकर फेंका, जो उन पर बस हल्की फुल्की खरोंच की तरह लगा। जब सारी टोकरी खाली हो गई तो मोटू ने एक म्यूजिक डिस्क उठाकर फेंकी और असर काफी अच्छा निकला। दोनों ने एक पूरी पेटी उठा ली, लेकिन कुछ डिस्क फेंकने के बाद उन्हें समझ आया कि निशाना सही नहीं लग रहा। आखिरकार उन्होंने सीधे और सख्त हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो घर लौटे तो टीवी पर यह भी सुनाया गया कि किसी को काटने से वायरस फैलता है। अब उन्हें याद आया कि ऊपर वाला उनका रूममेट तो काफी देर से गायब है। ऊपर जाकर देखा तो वो पहले ही ज़ॉम्बी बन चुका था। शॉन ने उसे कमरे में बंद कर दिया और तभी उसकी माँ का फोन आया। पहले तो शॉन डर गया कि माँ को काट लिया होगा, लेकिन जब पता चला कि दरअसल उसके सौतेले बाप को काटा गया है तो शॉन का मूड अचानक हल्का हो गया। उसे डर था कि सौतेला बाप माँ को नुकसान न पहुंचाए, तो उसने एक शानदार प्लान बनाया। सबसे पहले सौतेले बाप को मारना, फिर माँ को बचाना, फिर एक्स गर्लफ्रेंड को लेना और आखिर में पब जाकर मजे करना। सब तैयारी पूरी करके दोनों ने गहरी सांस ली, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, सामने से एक बास्केटबॉल आकर लगी। निकला एक छोटा ज़ॉम्बी, लेकिन ये बड़ी बात नहीं थी। पीछे मुड़े तो देखा कि और ज़ॉम्बी भूखे प्यासे उन पर टूटने को तैयार हैं। दोनों डर कर कार में बैठे और तेजी से वहां से निकल गए। सड़क पर अफरातफरी मची हुई थी, लोग मरकर भी उठ रहे थे। आखिरकार वो माँ के घर पहुंचे, लेकिन तभी मोटू ने धोखा दे दिया और मुकर गया। बेबस शॉन अकेला ही घर में दाखिल हुआ। खुशकिस्मती से माँ सही सलामत थी। सौतेला बाप लिविंग रूम में बैठा था और शॉन बेसब्री से उसे मारने का मौका ढूंढ रहा था। शायद वो ये काम बहुत पहले से करना चाहता था। सोच भी नहीं सकते थे कि सौतेला बाप अब तक होश में था। ये देखकर शॉन डर के मारे सहम गया। माँ की इज्जत रखते हुए उसे भी साथ ले जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो लोग कार में बैठने लगे, अचानक कुछ ज़ॉम्बी आ पहुंचे और सौतेले बाप को फिर से काट लिया। शॉन ने हिम्मत दिखाते हुए झटपट एक ज़ॉम्बी को मार गिराया और सब लोग कार में बैठकर तेजी से वहां से निकल गए। योजना के मुताबिक शॉन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा, लेकिन वहां उसके 2 रूममेट भी थे। प्लान फिर से बिगड़ गया।
मगर अब का शॉन पहले से कहीं ज्यादा बहादुर बन चुका था। वो सबको साथ लेकर शहर के बीचों बीच से गुजरा और सीधे उस आखिरी जगह की ओर बढ़ा, शराब खाना। तंग सी कार में सब एक दूसरे से चिपके बैठे थे और इस बात पर झगड़ने लगे कि आखिर शराब खाने ही क्यों जा रहे हैं। किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि सौतेला बाप धीरे धीरे बदल रहा है। होश खोने से पहले सौतेले बाप ने शॉन से दिल की बात कह दी। असल में वो हमेशा अच्छा बाप बनना चाहता था, मगर अपनी मोहब्बत जताना नहीं जानता था। इसी वजह से उनके बीच इतनी गलतफहमियां रहीं। ये सुनकर शॉन के दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ पड़ी, मगर तब तक सौतेले बाप की सांस थम चुकी थी। देखते ही देखते वो जॉम्बी में बदलने लगा। सब लोग फटाफट कार से उतर आए और उसे अंदर बंद कर दिया। अब उनके पास न कार रही और न ही सुरक्षित रास्ता। ऊपर से चारों तरफ जॉम्बी ही जॉम्बी थे। अच्छी बात ये थी कि जॉम्बी धीरे चलते थे। शराब खाने तक अभी थोड़ी दूरी थी, इसलिए सब ने गली के रास्ते जाने का फैसला किया। एक मोड़ पर उन्हें दूसरे बचे हुए लोग मिले और गजब की बात ये थी कि सब एक दूसरे को जानते थे। थोड़ी अजीब सी बातचीत के बाद दोनों ग्रुप अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। बस एक दीवार पार करनी थी और सीधे शराब खाने पहुंचा जा सकता था। लेकिन तभी शॉन को पता चला कि उसकी माँ गायब है। उसकी चीख सुनते ही शॉन ने छलांग लगाई और दीवार पार करके दूसरी तरफ उतर गया। लैंडिंग शानदार थी, लेकिन नजरों के सामने माँ जमीन पर पड़ी थी और पास के मकान से कुछ बाहर आ रहा था। उधर साथी परेशान थे कि तभी दीवार टूट गई और शॉन पर जॉम्बी टूट पड़ा। सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने कुर्सी उठाकर मदद की और शॉन किसी तरह बच निकला। अजन ने उसे एक लोहे की पाइप फेंकी, जिसे शॉन ने पकड़कर दोनों औरतों की मदद से जॉम्बी को पेड़ पर गाड़ दिया। खतरा टल गया। शॉन सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचा ताकि शराब खाने के बाहर का हाल देख सके, मगर वहां तो घने झुंड में जॉम्बी ने पूरा इलाका घेर रखा था। वहां सुरक्षित पहुंचना नामुमकिन लग रहा था। तभी पेड़ पर गाढ़ा गया जॉम्बी अचानक हिलने लगा और शॉन के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसने एक शानदार चाल सोची। सबने जॉम्बियों की तरह चलना शुरू कर दिया। ये तरीका देखने में बेवकूफी भरा था, लेकिन हैरानी की बात है कि कामयाब रहा। इतनी घटिया एक्टिंग के बावजूद किसी जॉम्बी को शक नहीं हुआ। सब सकुशल शराब खाने के दरवाजे तक पहुंच गए। शॉन ने कई बार दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसकी आवाज से पास का एक जॉम्बी सचेत हो गया। ऐसे में मोटू का फोन अचानक बज उठा और सबसे हैरत की बात यह थी कि उसने आराम से फोन उठा भी लिया। इस मूर्खता ने शॉन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उसने झटके में मोटू का फोन गिरा दिया और जोर से डांट लगाई, लेकिन ये चीख आसपास खड़े तमाम जॉम्बियों के लिए अलार्म बन गई। सभी उनकी तरफ लपक पड़े। घबराकर किसी ने खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की सोची। तरीका आसान था, मगर साथ ही जॉम्बी भी अंदर आ जाते। ये रास्ता बंद हो गया। तभी शॉन फिर आगे आया। वो ऊंचाई पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा और सारे जॉम्बियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बाकी लोगों ने मौका देखकर शराब खाने में घुसने का फायदा उठाया। वो सब अंदर इंतजार करते रहे, लेकिन शॉन लौटकर नहीं आया। ऐनक वाला आदमी सबको समझाने लगा कि सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो और साथ ही ये भी जताने लगा कि अब लीडर वही बनेगा। लेकिन बाकी सब ने साफ कह दिया कि शॉन ही उनका लीडर है और फैसला उसी के लौटने के बाद होगा। ये सुनकर ऐनक वाला गुस्से से तिलमिला गया और सबके साथ बहस करने लगा। तभी शॉन सही वक्त पर लौट आया। वो चुपके से पिछवाड़े के दरवाजे से अंदर आया और जॉम्बियों से पीछा छुड़ाने में कामयाब रहा। सबने राहत की सांस ली और शराब पीते पीते बातें करने लगे। रात ढलते ही अचानक स्ट्रीट लाइटें जल उठी। शॉन ने कहा कि अगर बिजली चालू कर दें तो टीवी देख सकते हैं। वो स्टोर रूम में गया और मेन स्विच ऑन कर दिया। साथ ही पीछे का लाइट भी जल उठा। लेकिन तभी उसने देखा कि बाहर पूरा इलाका जॉम्बियों से भरा पड़ा है। वो उनका पीछा करते करते यहाँ तक आ गए थे। शॉन भागकर सबको बताने आया, लेकिन इसी बीच मोटू ने नादानी में म्यूजिक सिस्टम चला दिया। दोनों ने जल्दी से रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेज आवाज ने पास पड़ोस के सारे जॉम्बियों को खींच लिया। एक जॉम्बी अचानक शराब खाने के अंदर घुस आया। सबकी हालत पतली थी कि तभी म्यूजिक सिस्टम और तेज बज उठा। शॉन ने ऐनक वाले को कहा कि जाकर म्यूजिक बंद करे, बाकी सब जॉम्बियों को रोकेंगे। लेकिन ऐनक वाले पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था। उसने उल्टा बटन दबाकर और जॉम्बी अंदर घुसा दी। खिड़कियां भी टूटने लगीं। सबने सोचा अब खून से रास्ता बनाना ही पड़ेगा। तभी शॉन की माँ का हाल बिगड़ गया। असल में वो पहले ही काटी जा चुकी थी। ये देखकर ऐनक वाला जिद करने लगा कि तुरंत खतरा खत्म करो, यानी उसे मार दो। लेकिन शॉन ने साफ इनकार कर दिया और बोतल उठाकर उसे धमका भी दिया। दोनों में तनातनी चल रही थी कि तभी माँ पूरी तरह जॉम्बी बन गई। बेबस शॉन ने शॉटगन उठाई और अपनी ही माँ को खत्म कर दिया। सारा माहौल गमगीन हो गया।
लेकिन ऐनक वाले ने उस वक्त भी ताने मारना नहीं छोड़ा। ये सुनकर शॉन का गुस्सा फूट पड़ा और उसने उसे जोर का घूंसा दे मारा। ऐनक वाला टूट गया और चीखते चिल्लाते खिड़की के पास जाकर बोला कि वो अकेला निकल जाएगा, लेकिन अगले ही पल ज़ॉम्बी ने खिड़की तोड़ी और उसे बाहर घसीट लिया। बाकी लोग उसे बचाना चाहते थे, मगर अब देर हो चुकी थी। अपने बॉयफ्रेंड को यूं मरते देख अजन बेकाबू हो गई। उसने कमरे का दरवाजा खोला और बॉयफ्रेंड की टांग उठाकर ज़ॉम्बियों से भिड़ गई, मगर जल्द ही भीड़ ने उसे भी दबोच लिया। ज़ॉम्बी झुंड बनाकर शराब खाने में घुस आए। मोटू भी बदकिस्मती से काटा गया। शॉन और उसकी गर्लफ्रेंड काउंटर के पीछे कूद गए, लेकिन मोटू भी पीछे पीछे आ गिरा। शॉन ने एक बोतल शराब ली, उसे पूरे काउंटर पर उड़ेला और आग लगा दी। फिलहाल ज़ॉम्बियों को रोका जा सका, लेकिन ज्यादा देर नहीं। तब मोटू ने कहा कि यहाँ एक गुप्त कमरा है जो सीधे बाहर निकलता है। तीनों वहां पहुंचे। मोटू ने कहा कि वो पीछे रुक जाएगा ताकि शॉन और उसकी गर्लफ्रेंड सुरक्षित जा सकें। ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने ही वाले थे। दोनों का दिल भारी था, लेकिन उन्हें जाना पड़ा। बाहर निकले तो नजारा और भी डरावना था। हर तरफ ज़ॉम्बियों का सैलाब। वो दोनों मरने मारने पर उतारू हो ही रहे थे कि अचानक एक ट्रक उनकी ओर बढ़ा। वो सेना का बचाव दस्ते थे। भारी हथियारों से लैस सिपाहियों ने कुछ ही मिनटों में सारे ज़ॉम्बी उड़ा दिए। शॉन और उसकी गर्लफ्रेंड बच गए। 2.5 महीने बाद ज़ॉम्बी संकट काबू में आ गया। जिन्हें खत्म नहीं किया गया, उनका इंसानी इस्तेमाल शुरू हो गया। वो अब छोटे मोटे काम करने लगे और टीवी शो में भी नजर आने लगे। ज़ॉम्बी बन चुका मोटू शॉन के साथ ही रहा। शॉन ने उसे तहखाने में रखा और दोनों ने वहीं से अपनी शर्म हया से परे जिंदगी शुरू कर दी।